हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन गेम जोन। तो आज हम आए हैं नए फैक्ट्स के साथ। वो है फैक्ट्स ऑफ नेल्स। तो गाइस, आज के फैक्ट्स में हम देखेंगे कि हमें नाखून की क्यों ज़रूरत होती है, नाखून किसका बनता है, नाखून ख़राब क्यों होते हैं, नाखून से कौन सी बीमारियां होती हैं, नाखून पर सफ़ेद निशान का क्या मतलब है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक्स दे देना, कमेंट्स भी कर दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी हमारे फैक्ट्स के जो वीडियो हैं हर संडे आते रहते हैं तो प्लीज़ आपको नोटिफिकेशन बगैर बताए मिल जाए। तो गाइस, आप चलो देखते हैं, वीडियो में जुड़ते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। नाखून मनुष्यों के हाथ तथा पाँव की उंगलियों के आखिरी हिस्से के ऊपरी भाग में एक ठोस कवचनुमा आवरण होता है। यह वानरों और कुछ अन्य स्तनपायियों में भी विद्यमान होता है। अनेक जीवों में नाखून पंजों के समान होता है और ये कठोर प्रोटीन कैरेटीन से बना होता है। अगर देखा जाए तो पशुओं के सींग में भी इसी कैरेटीन का इस्तेमाल होता है। तो कैरेटीन, सींग और नाखून दोनों एक ही कंटेन है, एक ही प्रोटीन से बने होते हैं। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था तो उसे नाखून की जरूरत थी। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, मतलब हथियार था, क्योंकि वो अपनी आत्मरक्षा और भोजन के लिए नाखून का इस्तेमाल करता था। उन दिनों अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने के लिए भी नाखून आवश्यक था। तो चलो अगला देखते हैं। नाखून हड्डी है या त्वचा? नाखून मृत कैरेटीन से बने होते हैं जो एक कठोर प्रोटीन होता है। कैरेटीन तकनीकी रूप से त्वचा नहीं है, हालांकि यह त्वचा साथ ही हमारे बालों में भी पाया जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून की संरचना के ठीक नीचे कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे जीवाणु जाल कहते हैं। यह परत बड़ी मात्रा में कोशिकाओं का उत्पादन करती है और जिससे नाखून के नए भाग बनते हैं। नई कोशिकाएं पुरानी को आगे ढकेलती हैं जिससे नाखून कोने से बढ़ता हुआ लगता है। मृत्यु ग्लूकोज की आपूर्ति पर रोक लग जाती है। इसी तरह हमारे नाखूनों का बढ़ना भी लगातार चलता रहता है। नाखून खराब होने का क्या कारण होता है? विटामिन B7 की कमी बायोटीन की कमी को पैदा करती है, जिसके चलते लोगों के नाखून कमज़ोर और ख़राब हो जाते हैं। बायोटीन एक B कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसे विटामिन B7, कोएंजाइम R और विटामिन H के रूप में भी माना जाता है। नाखूनों में कौन कौन सी बीमारी होती है? ऐसे नाखून हेपेटाइटिस जैसी बीमारी की ओर संकेत करते हैं। पीले नाखूनों का सबसे सामान्य कारण फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे जैसे संक्रमण ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे नाखून की परत मोटी होकर टूट जाती है। कुछ मामलों में पीले नाखून थायराइड रोग, फेफड़ों की बीमारी, डायबिटीज या सोयासिस जैसी गंभीर समस्याओं का कारण हो सकते हैं। नाखूनों से बीमारी की पहचान कैसे करें? नाजुक या टूटे हुए, फीके रंग के सफ़ेद नाखून, मोटे और ज़्यादा बड़े हुए, ढीले नाखून, गड्ढेदार चम्मच के आकार के, नाखूनों पर गड्ढे या घसने के निशान हों या आपकी नाखूनों की चौड़ाई में बने हुए गड्ढे हों, असमान तौर पर मुड़े हुए उंगली के पैर और नाखूनों पर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं, नाखूनों के नीचे गहरे रंग की धारियाँ
नीचे लाल रंग भूरे रंग की छोटी धारियाँ। अगर आपको ये सारे के सारे लक्षण आपके अगर नाखूनों में दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यही ऐसे ही बीमारियां हमें संकेत देती हैं कि हमारा बॉडी या हमारा शरीर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। नाखूनों पर सफ़ेद निशान का क्या मतलब है? डॉक्टर की माने तो अगर आपके नाखूनों पर वाइट स्पॉट दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है। इसके अलावा महिलाओं में ऐसा निशान दिखना कैल्शियम की कमी को बताता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस तरह सफ़ेद निशान नाखूनों पर शुभ माना जाता है, उसी तरह काला निशान अशुभ होता है। अंगूठे के नाखून पर आधा चांद क्यों बना होता है? यह चांद आपके हाथों की जितनी ज़्यादा उंगलियों पर दिखाई देगा, मतलब समझिए वह उतना स्वस्थ है। नाखून पर दिखाई देने वाले ऐसे आधे चांद को लूनुला कहा जाता है। जिन लोगों के नाखून में ये लूनुला बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो ये चिंता का विषय हो सकता है। दरअसल शरीर में खून की कमी की वजह से लूनुला नहीं दिखाई देता है। नाखूनों पर लकीर क्यों बन जाती है? अगर आपके नाखूनों पर लंबी और खड़ी धारियां हैं तो व्यक्ति में जोड़ों की बीमारियों का अंदेशा रहता है। हाथ से छूने पर ये धारियां आपको महसूस होती हैं। ऐसी धारियां व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी परेशानियों को भी दर्शाती हैं। ऐसे लोगों को किडनी से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। स्वस्थ नाखून हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। नाखून चबाना मतलब नेल बाइटिंग को ओनिकोफोजिया कहा जाता है। 20 से 30% लोगों में नाखून चबाने की आदत होती है। और अगर देखा जाए सर्दियों की तुलना में गर्मियों में नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उंगली के नाखून और पैरों के नाखून को एक महीने में कम से कम 3 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं। हाथ के नाखूनों को पूरी तरह से दोबारा बढ़ने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो कैसे लगा गाइस ये मेरा नेल्स फैक्ट? अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें